छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त ने किया गोविंदपुर अंचल और धनबाद अंचल कार्यालय का निरीक्षण। कहा, अंचल कार्यालय में बिचौलियों को ना होने दे हावी, लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनके कामों का करें निष्पादन। आपको बता दें कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त ने किया गोविंदपुर अंचल एवं धनबाद अंचल कार्यालय का निरीक्षण। सर्वर डाउन रहने के कारण नहीं हो सका ऑनलाइन लंबित मामलों की समीक्षा। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त पवन कुमार राज गोविंदपुर अंचल एवं धनबाद अंचल कार्यालय का निरीक्षण करने धनबाद पहुंचे। पहले उन्होंने गोविंदपुर अंचल का निरीक्षण किया, जहां सर्वर डाउन रहने की वजह से ऑनलाइन लंबित मामलों की समीक्षा नहीं हो सकी। हालांकि उन्होंने कार्यालय के कामकाज के संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली। गोविंदपुर अंचल कार्यालय के बाद आयुक्त ने धनबाद अंचल कार्यालय पहुंचे। यहां भी उन्होंने सर्वर डाउन पाया, जिसके कारण यहां भी ऑनलाइन लंबित मामलों की समीक्षा नहीं कर पाए। आयुक्त ने बताया कि ऑनलाइन लंबित मामलों के अलावे कार्यालय स्तर से निष्पादित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें जो कंपनियां पाई गई या त्रुटियां पाई गई है, उस संदर्भ में कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीओ कार्यालय में बिचौलियों के हावी होने के सवाल पर आयुक्त ने कहा कि अंचल कार्यालय के अधिकारी कर्मी समय पर आकर कार्यों का निष्पादन करते हैं तथा ज्यादा से ज्यादा फरियादियों से मिल सकेंगे तो निश्चित ही बिचौलिए की फिर कोई जगह नहीं रहेगी। लोग बार बार कार्यालय का चक्कर लगाकर थक जाने के बाद ही बिचौलियों का सहारा लेने लग जाते हैं। सीओ कार्यालय के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनके परेशानियों का हल निकालें, जिससे कि बिचौलियों पर अंकुश लग सके। उन्हें बताया कि विभाग में मैन पावर की कमी है और इस वजह से कर्मियों पर वर्कलोड भी बढ़ा है। देखिए, बाकी तो जो ट्रेडिशनल सारी चीज़ें हैं वो तो निरीक्षण में कर रहा हूँ। मेरा मूल उद्देश्य आज आने का था कि जो ऑनलाइन सारे काम राजस्व के निष्पादित हो रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में नामांतरणवाद लंबित हम भी वहाँ जब हेडक्वार्टर से मॉनिटर करते हैं ऑनलाइन को, तो देख करके तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, तो हम उसकी तह में जाना चाह रहे थे। लेकिन इस संजोग से आज सर्वर डाउन है, तो इनके लंबित जो मामले ऑनलाइन हैं उसकी समीक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं। बाकी अन्य काम जो निष्पादित हो रहे हैं उसमें जो कमियां पाई जा रही है या त्रुटियां पाई जा रही है या कार्यालय के द्वारा या अंचल अधिकारी के द्वारा जो असावधानियां बरती जा रही है, उस संबंध में इन लोगों को अवगत कराया जा रहा है और भविष्य में उसमें कैसे सुधार हो और त्रुटि रहित काम हो, इसके लिए इनको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कुछ नियम की जानकारियों का अभाव भी पाया गया है। दोनों जगह लगभग मोर और लेस यही स्थिति है। जिससे देखिए यहाँ कुछ आपके 10 गांव जो है अनसर्वेड गांव हैं, पता चला तो 10 अनसर्वेड में तो कंप्लीट 6 तो कंप्लीट अनसर्वेड है, लेकिन 4 गांवों में पार्टली सर्वेड है। तो पार्टली सर्वेड का खतियान जो अंतिम प्रकाशन होता है किसी भी गाँव का, तो जब तक पूरे गाँव का सर्वे नहीं हो जाएगा तब तक उस गाँव का खतियान प्रकाशित नहीं होगा और तब तक हम नए सर्वे पर काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन 4 जो पार्टली सर्वेड है, जैसा सीओ साहब बोल रहे हैं कि नहीं सर हम लोग नया खतियान पर भी काम कर रहे हैं, पुराना खतियान पर काम कर रहे हैं, तो ये एक त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए, दोनों पक्ष कहीं न कहीं जिम्मेवार हैं। पब्लिक अगर ये जिस दिन गांठ बांध लेगी कि हमको जाकर के काम खुद कराना है, उस दिन शायद बिचौलिए का भी है। और कहीं ना कहीं हमारा सरकारी तंत्र भी कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर पड़ता है, हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सप्लोर ये करना है कि उन बिचौलियों को कैसे यहाँ से खदेड़ा जाए। बिल्कुल उठाया है। मैंने ही जब जिला स्तर पे समीक्षा की थी तो ऑनलाइन सारे सीओ को मैंने अवगत कराया था और मैंने सबसे कहा भी था कि अब हम अभी तो जिला स्तर पर मैं जा रहा हूँ, जब मैं अंचल स्तर पर जाऊँगा, कहे ना कि अब आज ये मेरा दुर्भाग्य है या सिस्टम का जो कहा जाए कि जो पर्पस हमारा था समीक्षा का ऑनलाइन, क्योंकि रैंडमली हम सेलेक्ट करते, जो रिजेक्ट हुए हैं या एक्सेप्ट हुए हैं, रैंडमली सेलेक्ट करने के बाद उसकी क्वालिटी टेस्ट होती है। बिल्कुल मानव बल का अभाव देखिए है क्या ना कि सारे किसी भी कार्यालय में जाइए, फैक्ट जितना मेरा पद रिक्त है, चाहे वो तृतीय श्रेणी का हो या चतुर्थ श्रेणी का हो, तो उन पदों पर बहालियाँ किसी न किसी रूप में लटक जाए। कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि इस अंचल में 10 राजस्व कर्मचारी की आवश्यकता हो और 4 से हम काम करा रहे हैं, तो ओवरलोड तो
तो जस्ट अभी तो बजट पास ही हुआ है, अब तो सबके खाते में जाना शुरू हो गया। अब देखिए नया सिस्टम इम्पोज हुआ था और काफ़ी जल्दीबाजी में ये सारा सर्वेक्षण ये सबका स्वीकृति आदेश वगैरह निर्गत हुआ था। तो आप ही लोगों के माध्यम से, चाहे प्रेस हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रकाशित भी गलतियाँ होती रहती हुई है और उन गलतियों को हम लोगों ने निराकरण का भी प्रयास किया है। चलिए वो तो स्थानीय चीज़ है, वो तो सुधार दिया जाए। देखिए अंचल अधिकारी जो कार्यालय का नियत समय है, अपने कार्यालय में अगर बैठें और सबसे मिलने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से बिचौलिए की संख्या नियंत्रित है। पब्लिक बिचौलिए की ओर तभी आप या हम आकृष्ट होते हैं जब हम 10 बार आएंगे यहाँ और एक बार भी सीओ नहीं मिलेगा तो लगेगा कि चलो जितना भाड़ा आने जाने में लग रहा है बिचौलिए के देखे। ये दोनों ही तो ये इंश्योर हम लोग कर रहे हैं कि कार्यालय अवधि में सभी पदाधिकारी अपने कार्यालय में बैठे और व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क करें, किसी के माध्यम से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है।